जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कमेंट में मुझसे एक प्रश्न पूछा गया है कि जाप करते वक्त हमारी माला में गांठ लग जाती है। ऐसा आपके साथ भी हुआ होगा कभी ना कभी। ऐसा पहले मेरे साथ भी होता था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। और अगर आपकी माला में भी गांठ लग जाती है मंत्र का जप करते वक्त, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि मंत्र का जाप करते वक्त माला में गांठ लगना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, ये शुभ संकेत नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि आपकी साधना में विघ्न आ रहे हैं, और वो किसी न किसी शक्ति की वजह से हो सकता है, आपके कर्मों की वजह से हो सकता है, या फिर आपके इष्ट देव नहीं चाहते कि आप उनकी साधना करो या उनके मंत्र का जाप करो। तो ये आपके जाप में एक प्रकार की बाधा मानी जा सकती है। अगर माला का जप करते वक्त बार बार गांठ लग रही है आपकी माला में, तो इसका मतलब ये है कि आपका अनुष्ठान में कोई बहुत बड़ा विघ्न आने वाला है, और ये सिर्फ एक संकेत है उसका। तो अगर ऐसा है तो आप अपनी साधना को ना करिए, या फिर अगर आप वो साधना करना चाहते हो, तो उस साधना को आप उस वक्त रोक करके बाद में दोबारा से शुरू कर सकते हो किसी भी शुभ मुहूर्त में। तो मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए भी होता है कि जब आप मंत्र का जप करते हो अपनी माला से, और जब आप ज़्यादा संख्या में जाप करते हो, जैसे कि आप 20 माला, 21 माला, 31 माला, 11 माला, 17 माला, 15 माला आप जप करते हो, और जप करने के बाद आप तुरंत अपनी माला को वैसे की वैसे ही मोड़ माड़ के रख देते हो, यानी कि वैसे की वैसे ही मोड़ माड़ के रख देते हो। आप अपनी माला को सुलझा करके नहीं रखते हो, क्योंकि जब आप मंत्र का जप करते हो, मंत्र का जप करते वक्त जब सुमेरु आता है और उस वक्त में माला को पलटा जाता है, तो उस वक्त में माला में ऑटोमेटिक अंटे से लग जाते हैं, यानी कि माला घूम जाती है। ठीक है, घूमने की वजह से माला में गांठ लगने की संभावना बनती है। और अगर आप ज़्यादा संख्या में मंत्र का जाप करते हो और जाप करने के बाद में आप माला को सुलझा करके नहीं रखते हो, तो अगले दिन जब आप उस माला को लेकर के मंत्र का जाप करने लगोगे, तो आपकी माला में तुरंत गांठ लग जाएगी, क्योंकि माला आपने वैसी की वैसी ही रख दी और वो उसी स्थिति में बनी हुई है। और जब आप दोबारा जप करोगे तो वो उलझ जाएगी माला आपकी, उसमें गांठ लग जाएगी। तो ये रीज़न होता है। तो आप जब भी अपने माला से मंत्र का जाप करने के लिए बैठो, यानी कि अपनी माला को पहले आप सुलझा लो, या तो आप मंत्र का जाप करने के बाद माला को सुलझा करके रखो, और या तो फिर जब आप अगले दिन जाप करने के लिए बैठ रहे हो, तो उस वक्त में आप अपनी माला को सुलझाने के बाद में मंत्र का जाप करो। अगर आप ऐसा करोगे तो आपकी माला में दोबारा कभी भी गांठ नहीं लगेगी, माला आपकी नहीं उलझेगी। ठीक है, और अगर ऐसा करने के बाद भी आपकी माला में गांठ लग रही है, तो ये आपके अनुष्ठान का खंडित होने का संकेत है, या फिर आपके जाप में बाधा पड़ने का संकेत है। कुछ अनहोनी, कुछ अशुभ संकेत आपकी माला आपको दे रही है। क्योंकि एक साधक के पास में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको संकेत देती हैं। उसके इष्ट देव की मूर्ति, उसकी जपमाला, उसकी आज्ञा चक्र में कंपन, ऐसी कई सारी चीज़ें होती हैं जो साधक को संकेत देती हैं अनुष्ठान का सफल होना या अनुष्ठान का ना सफल होना। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी जो मैंने आपको दी है। अगर आप इस जानकारी से संतुष्ट हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। जय माता दी।